नमस्ते। भारत में बैंक का काम हो या अपनी पहचान साबित करनी हो, आजकल सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे आधार, पैन और डिजिलॉकर की। मतलब उस डिजिटल टूल किट की जो हमारी जिंदगी को सच में काफी आसान बना सकती है। कभी सोचा है कि बैंक में खाता खुलवाना हो, टैक्स भरना हो या कोई भी सरकारी काम हो, हमेशा कुछ खास डॉक्यूमेंट्स क्यों मांगे जाते हैं? ये हमारी पहचान का सबूत हैं और आज हम यही देखेंगे कि इन्हें डिजिटल दुनिया में स्मार्ट तरीके से कैसे मैनेज किया जाए। तो फिर देर किस बात की? चलिए मिलकर अपनी डिजिटल पहचान की टूल किट तैयार करते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद इन सभी चीजों को इस्तेमाल करना एकदम आसान लगने लगेगा। अच्छा, इस टूलकिट की बुनियाद हैं दो बहुत जरूरी चीजें, आधार और पैन। अक्सर लोग इन दोनों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि दोनों का काम बिल्कुल अलग-अलग है। आइए इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। इसको ना एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आधार कार्ड बताता है कि कोई इंसान कौन है, ये उसकी पर्सनल पहचान है। वहीं दूसरी तरफ पैन कार्ड ये ट्रैक करता है कि वो इंसान पैसों का लेन देन कैसे करता है, मतलब टैक्स भरना या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना। तो एक पहचान के लिए है और दूसरा पैसों के हिसाब किताब के लिए। सिंपल। तो जो आधार नंबर होता है वो 12 अंकों का एक बिल्कुल यूनिक कोड है। इसे UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी करता है। समझिए, ये आपकी डिजिटल पहचान की पहली और सबसे जरूरी चाबी है। और जहां आधार में 12 नंबर होते हैं, वहीं पैन कार्ड में 10 कैरेक्टर होते हैं, जिसमें अक्षर और नंबर दोनों मिले होते हैं। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है और ये आपके सारे फाइनेंशियल कामों का एक तरह से पासपोर्ट है। तो इस टूलकिट का जो पहला टूल है यानी आधार कार्ड, आखिर ये बनता कैसे है? घबराने की कोई बात नहीं, इसका प्रोसेस काफी सीधा और आसान है। ये प्रोसेस बस 4 सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले अपनी पहचान और पते के प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। फिर अपने नज़दीकी एनरोलमेंट सेंटर पर जाइए। वहां उंगलियों के निशान और आंखों का स्कैन यानी बायोमेट्रिक डेटा देना होगा और बस कुछ ही हफ्तों में आधार कार्ड घर पहुंच जाएगा। अब ये बायोमेट्रिक डेटा सुनकर घबराना नहीं है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। उंगलियों के निशान, आंखों की पुतली का स्कैन और एक तस्वीर, ये सब इसलिए लिया जाता है ताकि ये पक्का हो सके कि वो आधार सिर्फ और सिर्फ आपका है, कोई और उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक बार आधार बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया। इससे हमेशा अपडेट रखना भी उतना ही जरूरी है। चलिए देखते हैं क्यों। देखिए, जिंदगी तो बदलती रहती है ना? मान लीजिए कोई नए शहर में शिफ्ट हो गया या फिर किसी ने अपना फोन नंबर बदल लिया। तो जब भी ऐसा कोई बदलाव हो तो ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि आधार में भी वो जानकारी अपडेट हो जाए। हर अपडेट के लिए एक खास डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर नाम बदलवाना है तो पैन कार्ड या पासपोर्ट दिखाना पड़ सकता है। वहीं अगर पता बदलवाना है तो गैस का बिल या बैंक की पासबुक जैसे प्रूफ की जरूरत होगी। चलिए, आधार की बात तो हो गई। अब आते हैं अपनी टूल किट के दूसरे हीरो पर, यानी पैन कार्ड। और अच्छी बात यह है कि इसे बनवाना भी अब बहुत आसान हो गया है। पैन कार्ड अप्लाई करने के 2 रास्ते हैं और दोनों ही काफ़ी आसान हैं। या तो घर बैठे ऑनलाइन कर लीजिए NSDL या UTI TSL जैसी सरकारी वेबसाइट्स के जरिए, या फिर किसी नज़दीकी पैन सेंटर पर जाकर फॉर्म जमा कर दीजिए। अब सवाल ये है कि पैन इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सीधी सी बात है, इसके बिना भारत में कोई भी बड़ा फाइनेंशियल काम करना लगभग नामुमकिन है। बैंक खाता खोलने से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने तक हर जगह पैन कार्ड जरूरी है। तो ठीक है, आधार भी बन गया और पैन भी आ गया। लेकिन इस डिजिटल जमाने में इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित और हैंडी कैसे रखें? इसका जवाब है डिजिलॉक। डिजिलॉकर को ऐसे समझिए जैसे ये सरकार की तरफ से मिला एक डिजिटल बटुआ है, एक सुरक्षित तिजोरी। यहां अपने सारे जरूरी दस्तावेज जैसे आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसे इस्तेमाल क्यों करें? सबसे बड़ा फायदा है सुविधा। सोचकर देखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स फोन पर एक क्लिक की दूरी पर, 24 घंटे। अब हर जगह प्लास्टिक कार्ड या कागज की फाइलें लेकर घूमने की कोई जरूरत नहीं। तो अब जब ये पूरी डिजिटल पहचान की टूलकिट तैयार है तो संभावनाएं सच में बहुत बढ़ जाती हैं। एक लगभग कागज मुक्त जिंदगी अब दूर नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि इस नई डिजिटल आज़ादी का इस्तेमाल कैसे किया जाए।